Hi, hello everyone. Welcome back to Banking Basta, the official YouTube channel. My name is Sonu Yadav and I am currently working as a bank PO. So friends, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारियां लॉकडाउन में? आई होप कि मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दिया होगा। आज का जो सेशन है वो बिल्कुल आपकी डिमांड पर है, जो आप काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि मैम एक सीरीज़ लेकर आइए जो बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड हो, ताकि हम बैंकिंग अवेयरनेस को भी पढ़ पाए। क्योंकि आप देखेंगे यूट्यूब पर आपको बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस को पढ़ने के लिए। आपको 100 ऑफ बुक्स मिल जाएंगे जहाँ से आप बैंकिंग अवेयरनेस को पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या बुक खरीदने से आपको बैंकिंग अवेयरनेस की बुक में जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो आपको समझ आएगी? सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए आपको थ्योरी पढ़ने की या थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ऑन योर डिमांड हम शुरू करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस, जो जल्द ही शुरू हो जाएंगी। आज हमारा ये इंट्रोडक्शन का एक सेशन है जिसमें बात करेंगे कि बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो आरबीआई एग्जामिनेशन हो, एसबीआई हो या फिर आईबीपीएस एग्जामिनेशन हो, हर एक एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आपको बैंकिंग अवेयरनेस आना जरूरी है। क्योंकि देखो, बैंकिंग अवेयरनेस आपसे एक तो मेंस में पूछा जाता है, सेकेंडली आपसे पूछा जाता है आपके इंटरव्यू में। जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड इंटरव्यूज होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे ही बैंकिंग अवेयरनेस से पूछे जाते हैं। इसलिए ये सेशंस ना सिर्फ आपको मेंस में हेल्प करेंगे, आपको इंटरव्यू क्रैक करने में भी हेल्प करेंगे। प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो हमारे 10 to 15 क्वेश्चन जो है वो अकेले बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन से पूछे जाते रहे हैं। अब देखो, बैंकिंग अवेयरनेस में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहले का ट्रेंड होता था कि हमसे जनरल बैंकिंग के क्वेश्चन पूछे जाते थे। पूछा जाता था कि पहले सबसे पहले बैंक कौन सा बना था, आरबीआई के बारे में क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन अभी स्टैंड थोड़ा चेंज हो चुका है। अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो जनरल बैंकिंग के साथ में बैंक से न्यूज़ भी पूछा जा रहा है, यानी बैंकिंग अफेयर्स। तो हमारी सीरीज का मोटिव ये रहेगा कि आपको दोनों ही चीज़ें कंबाइन करके एक सेशन में प्रोवाइड की जाए। सो हमारी जो क्लासेस रहेंगी बैंकिंग अवेयरनेस की, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं आपके लिए। यूट्यूब पर ही मैं आपकी क्लासेस लेने वाली हूँ। वीकली क्लासेस रहेंगी, आपको वो क्लासेस ज्वाइन करनी है। अब वो क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी स्टूडेंट्स, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हमारी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन उसके रिगार्डिंग मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया बैंकिंग अवेयरनेस की क्या पार्ट्स है। 2 पार्ट्स हैं, क्या? जनरल बैंकिंग एंड द बैंकिंग अफेयर्स। हम स्टार्ट करने वाले, हम जनरल बैंकिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट हिस्ट्री ऑफ द बैंक्स। बैंक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। फिर हम करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ बैंक होते हैं, बैंक अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी सुना होगा। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक आपको बैंकिंग अवेयरनेस का माना जाता है बेसल नॉर्म्स, हम कवर करेंगे। हर एक चीज़ हम कवर कर लेंगे। एक टॉपिक आपके इंटरव्यूज में काफ़ी पूछा जाता रहा है, वो होता है टाइप्स ऑफ चेक्स। चेक्स के टाइप जो है वो काफ़ी पूछा जाता है। सो ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड इन दीज कमिंग सेशंस। सो स्टूडेंट्स, I just wanted to tell you कि yes, we are going to start banking awareness classes very soon। और उसके अलावा हमारे वीकली करंट अफेयर क्लासेस भी हो रहे हैं, तो आप वीकली करंट अफेयर क्लासेस भी जरूर फॉलो करें, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा वीकली रिवीजन करने में। ओके, आप अभी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन मैं ऑलरेडी बैंक में हूँ। अगर आप बैंक के बाद भी किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने चाहोगे तो भी आपको देखो करंट अफेयर सेक्शन जो है वो आना ही चाहिए। बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो डेफिनेटली आपको आना चाहिए। कि अभी बैंक में सिलेक्शन होने के बाद में आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं? जीआईबी एग्जामिनेशन होते हैं, सीआईबी एग्जामिनेशन होते हैं। बैंक में आने के बाद जो आपको क्लियर करने होते हैं, तो वो एग्जामिनेशन भी कैसे क्लियर होंगे? जब आपको बैंकिंग अवेयरनेस आएगा तभी एग्जामिनेशन क्लियर होंगे। इसलिए अपना बेस अच्छा बनाओ। अब जब आप बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे जाके आपके लिए प्रमोशनल एग्जामिनेशन देना और उन एग्जामिनेशन को क्लियर करना भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू डू माई 100%। मैं अपनी तरफ से सारा एफर्ट लगाने वाली हूँ आने वाली क्लासेस में। ओके, सो आई होप कि आप जरूर क्लासेस देखेंगे। एक छोटी सी एडवाइस है आपके लिए। देखो स्टूडेंट्स, ये टाइम जो है वो आपके लिए बहुत कीमती है। देखो, इस टाइम को आप वेस्ट कर सकते हो या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो पढ़ाई करने में। सो अगर आप अपने सपनों को सच में पूरा करना चाहते हो, सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो यही टाइम है। मैं तो मानूंगी कि ये लॉकडाउन बाकी सबके लिए लॉकडाउन है, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ये इतना अच्छा टाइम है जब आप अपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। आपकी जगह आज मैं होती तो मैं अपने आप को इतना लकी फील कर रही होती अगर मेरा एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन क्लियर हो गया होता। देखो, प्री एग्जामिनेशन के बाद मेंस एग्जामिनेशन के लिए आज तक की हिस्ट्री में कभी किसी को इतना टाइम नहीं मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 डेज मिलते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, बट यू आर लकी कि आपको इतना सारा टाइम मिल रहा है। तो जिन बच्चों का एसबीआई आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन है या फिर एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन हो सकता है, जिनको एक्सपेक्टेड है कि क्लर्क प्री एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा,
इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करो, अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू रखो, अपना 100% दो और इस बार आप सिलेक्शन ले जा सकते हो। बाकी जो आपके एसबीआई एग्जामिनेशन है, एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई पीयू एग्जामिनेशन है, आईबीपीएस एग्जामिनेशन है, वो थोड़े डिले हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है। सो नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, नेगेटिव न्यूज़ जो आपको मिल रही है उन चीज़ों से दूर रहो, बीइंग पॉजिटिव, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड विल सी यू इन द कमिंग क्लासेस।